हेलो गाइस, आज हम द सैंड मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक बीच पार्टी के अगले दिन सभी लोग रेत से मरने लग जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और कुछ लोग बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का मिच सबके फोन रखवा लेता है ताकि कोई भी इनकी पार्टी को रिकॉर्ड ना कर पाए। फिर इनमें से दो लोग एक अजीब सी चीज को लेकर आते हैं और ये लोग उसे तोड़ देते हैं। फिर ये लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केली होता है। वो नींद से उठती है और बाहर देखती है। फिर कार में सोए हुए सभी लोग उठ जाते हैं। चैंडा जोना को किस करती है और फिर मार्शा को आवाज लगाती है। मार्शा को उल्टी हो रही होती है और वो बिना कपड़ों की होती है। फिर केली रेत पर एक बर्ड को देखती है। वो देखती है कि वो बर्ड अचानक से रेत में समा गई है। ये देखते ही केली मार्शा को रेत पर पैर रखने से रोकती है, लेकिन मार्शा को हैंगओवर हो रहा होता है और वो रेत पर पैर रख देती है। उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो अपने पैर को हिला नहीं पाती। फिर उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाती है। ये देखकर वैंस उसकी हेल्प करने के लिए उठता है। रॉनी उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और भागकर मार्शा के पास जाने लगता है। उसके पैर भी रेत में फंस जाते हैं और वो गिर जाता है। तभी जोना उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसके पास एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वैंस कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि रेत उसे खाने लग जाती है। धीरे धीरे वो पूरी तरह रेत में समा जाता है। ये देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। मिच सबको शांत करने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि हमें बचने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। फिर मिच जोना को कार स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर केली अपने हाथ को रेत के ऊपर रख कर देखती है। रेत में से कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स उसके हाथ की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखते हैं। फिर गिलबर्ट की नींद खुलती है। वो एक कैन में फंसा होता है। वो जागने के बाद पैनिक होने लगता है और अपने आप को कैन से बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि वो हिले नहीं, अगर वो रेत में गिर गया तो वो मर जाएगा। फिर मिच उसे बोलता है कि 2 घंटे में यहाँ हेल्प आने वाली है, उसे बस तब तक का इंतजार करना होगा। फिर गिलबर्ट शांत हो जाता है। केली मिच से कहती है कि उसने गिलबर्ट से झूठ क्यों बोला, तो मिच कहता है कि बिना किसी होप के उसका उस कैन में रहना बहुत मुश्किल है। फिर केली सबको बोलती है कि कल हम सबने इसी रेत में पार्टी करी है, कल तो सब कुछ ठीक था। फिर उसको समझ में आता है कि कल रात को पार्टी में आए सभी लोग मर चुके हैं और ये लोग इसलिए बच चुके हैं क्योंकि ये लोग रेत से दूर थे। ये सोचकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ गिलबर्ट को कैन में पेन होने लगता है और धूप की वजह से उसे प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जोना उसे सनस्क्रीन देता है। गिलबर्ट क्रीम लगाता है और उसे काफी रिलीफ मिलता है। फिर उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी। वो चीज अब 2 टुकड़ों में हो गई थी। इससे ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये एक अंडा है और रेत में जो कुछ भी हो रहा है वो इस अंडे से आया है। इस अंडे से कोई मॉन्स्टर बाहर आया है। उस मॉन्स्टर का साइज जानने के लिए केली हॉट डॉग फेंक कर देखती है। इससे इन्हें ये पता लगता है कि मॉन्स्टर का साइज बहुत बड़ा है और ये दूर तक फैला हुआ है। फिर मिच एक और हॉट डॉग फेंकता है। उस हॉट डॉग को कुछ नहीं होता। जोना बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन चैंडा उसे मना करती है और कहती है कि हमें वेट करना चाहिए, कोई ना कोई हेल्प के लिए जरूर आएगा। लेकिन रॉनी कहती है कि कोई नहीं आने वाला, अगर किसी को आना होता तो अब तक आ जाता। जोना सर्फिंग बोर्ड की हेल्प से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी हो रहा होता है, लेकिन जब वो टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उस वक्त उसका सर्फिंग बोर्ड पीछे खिसकने लगता है। वो अपने आप को रेत से बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन रेत से कुछ टेंटिकल्स बाहर आते हैं और जोना के पेट को खाने लगते हैं। लेकिन जोना टेबल पर चढ़ जाता है। फिर वो अपने पेट को देखता है, उसे काफी चोट आई होती है। ये देखकर बाकी सब लोग डर जाते हैं। जोना वहाँ एक बैग में सामान चेक करता है और उसमें उसे एक बनाना मिलता है। वो बनाना खाता है, लेकिन उसे उल्टी होने लग जाती है। सभी लोग उसका पेट देखते हैं। उसका पेट सड़ने लगता है। ये देखकर जोना भी डर जाता है। फिर वो उस बैग में से सबको ड्रिंक्स देता है। जब वो मिच के पास कैन फेंक रहा होता है तब उसका पेट खिंच जाता है और उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर वो दर्द से वहीं टेबल पर लेट जाता है। फिर गिलबर्ट कहता है कि सबके फोन कहाँ हैं। तब मिच बताता है कि फोन कार की डिग्गी में है। रोनी कार की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में लग रही होती है। फिर चैंडा उसे एक कपड़ा देती है और उसके सहारे से वो डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डिग्गी नहीं खुलती। फिर केली एक फिश कैचर की हेल्प से डिग्गी खोलने की कोशिश करती है। इस बार रॉनी डिग्गी खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच पेट्रोल की कार आ जाती है, जिसकी आवाज से रॉनी का ध्यान भटक जाता है और उसका हाथ डिग्गी में फंस जाता है और वो पेन से चिल्लाने लग जाती है।
फिर सभी लोग उस सुपरवाइजर को रेत पर उतरने से रोकते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और कार से उतर जाता है और उनके पास आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि रेत इसे कुछ क्यों नहीं कर रही। वो जोना को देखता है और फिर गिलबर्ट के पास चला जाता है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता। फिर वो रोनी को देखता है तो वो सब पर गुस्सा करता है और बोलता है कि कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। फिर वो केली और मिच के पास जाता है और उन्हें नीचे बुलाता है। वो लोग उसे रेत के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और पेपर स्प्रे निकालने लगता है। तभी उसकी चाबी रेत पर गिर जाती है। केली उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो चाबी उठाने लगता है और उसका हाथ रेत में फंस जाता है। केली उसे पेपर स्प्रे का यूज करने के लिए कहती है। वो पेपर स्प्रे का यूज करता है और अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ अलग हो जाता है। अपना हाथ देखकर वो चिल्लाने लग जाता है और रेत में गिर जाता है और रेत उसे खाने लग जाती है। तभी केली वहाँ से पेपर स्प्रे उठा लेती है। फिर मिच कहता है कि उस सुपरवाइजर की शूज की वजह से वो उस रेत पे चल पा रहा था। वो अपने पैर पर टावल बांधकर यहाँ से निकल सकता है। फिर वो चैंडा से टावल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिर जाने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और वो सारे टेंटिकल्स उसे पूरी तरह खा जाते हैं। फिर केली रेलिंग उठाती है और चैंडा के पास फेंकती है और वो वहीं से कार पर जंप करती है। फिर वो चैंडा को एक पंच मारती है, क्योंकि वो रात में जोना के साथ इंटीमेट हुई थी। फिर ये दोनों मिलकर रोनी के हाथ को डिग्गी से निकालते हैं। रोनी को इससे बहुत दर्द होता है। फिर केली रोनी के हाथ में एक टावल लपेट देती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट का भी काफी खून बह जाता है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। केली और चैंडा मिलकर रेलिंग से जोना तक पहुंचने का रास्ता बनाती हैं। चैंडा जोना के पास पहुंच जाती है। फिर केली भी जोना के पास पहुंच जाती है। रोनी डर रही होती है, क्योंकि उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही होती है। उसे लगता है कि ब्लड टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा। फिर रोनी भी जोना के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से रोनी घबरा जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रेत में गिर जाती है और वो भी मर जाती है। फिर टेंटिकल्स गिलबर्ट के पास भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। चैंडा अपने पैरों पर टावल लपेटकर वहां से भागकर सुपरवाइजर की कार के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी गिलबर्ट की कैन से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और गिलबर्ट को कैन के अंदर खींच लेते हैं। फिर वो मॉन्स्टर सुपरवाइजर की गाड़ी को भी मारता है, जिसकी वजह से चैंडा गाड़ी पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर चैंडा रात में होश में आती है और वो एक एयर बाथटब की हेल्प से जोना को कार में बैठा लेती है। तब केली कार के पास आती है। तभी वो मॉन्स्टर कार का गेट बंद कर देता है। केली कार के ऊपर चढ़ जाती है। वहाँ उसे गैसोलीन के कैन मिलते हैं, लेकिन उसके कैन उठाते ही वो मॉन्स्टर उसे वो कैन छीन लेता है। कार में एक और कैन होता है। केली वो कैन ले लेती है और कार के चारों तरफ गैसोलीन गिरा देती है और उसमें आग लगा देती है। इससे उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है। फिर केली भी कार में जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर कार का गेट खोलने की कोशिश करता है। केली गेट को बंद कर लेती है और मॉन्स्टर भी धीरे धीरे चला जाता है और ये लोग कार में ही सो जाते हैं। अगले दिन एक आदमी वहाँ आकर उन्हें उठाता है। केली जब बाहर निकल रही होती है तब उसे डर लगता है, लेकिन जब वो रेत में उतरती है तो उसे कुछ नहीं होता। इससे इन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोना कार में ही मर चुका था और फिर दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर ओशन में है और सिटी की तरफ बढ़ रहा है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।